अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एग्जांपल 6.5 करेंगे विच इज नॉन इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर कवर किया था। इसमें हमें एक नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन गिवन है श्मिट ट्रिगर की, जो कि कंपैरेटर सर्किट होता है जिसकी दो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती हैं। वी हैव टू डिटरमिन दीज थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, और इसके साथ साथ हमने प्लॉट भी बनाना है वी आउट वर्सेस वी इन का, और हमारे पास R1, R2 और V प्लस और V माइनस की वैल्यूज गिवन है। अब सबसे जो बेसिक की डिफरेंस है नॉन इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर के अंदर, वो ये होता है कि जो V आउट है, जो V आउट के हमारे पास पीस वाइज फंक्शन बनता है जब हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है, अगर इनपुट वोल्टेज लेस देन है अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, Vn की वैल्यू अपर थ्रेशोल्ड से अगर कम है तो हमारे पास आंसर नेगेटिव VCC आएगा, यानी V माइनस आएगा, जो कि यहां पर कितना है जी -12। वहां पर क्या होता था, वहां पर अगर ये स्टेट होती थी तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती थी क्योंकि इन्वर्टिंग था। और अगर Vn की वैल्यू जो है अपर थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास प्लस VCC या V प्लस आंसर आएगा, विच इज 15 वोल्ट इन दिस केस। ये बेसिकली रूल होता है जी नॉन इन्वर्टिंग का। अगर आपकी लो स्टेट है, ये आपकी लो स्टेट है, लो स्टेट में हमारे पास -12 आंसर आएगा, और ये हाई स्टेट है, इसको अपर स्टेट कहें या हाई स्टेट कहें, इसमें आंसर V आउट का V प्लस होता है या VCC होता है। ये की डिफरेंस है। पहला काम हमने क्या करना है, पहला काम करना है कि ये थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस को कंप्यूट करना है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक यूज हुआ है श्मिट ट्रिगर के अंदर। हम देख रहे हैं कि ये जो नोड है ये ग्राउंड वोल्ट पर है, 0 वोल्ट पर है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा। अब हम यहां पर NV अप्लाई कर लेते हैं। NV क्या होगा, 0 माइनस V इन डिवाइडेड बाय R1 प्लस 0 माइनस V आउट डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नो करंट फ्लोज इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। यहां से हम V in निकालेंगे। हम इस टर्म को उधर ले जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा V in डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू माइनस V आउट डिवाइडेड बाय R2, और सिंपली R1 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -R1 ओवर R2 इंटू V आउट। एंड वी नो दैट कि हमारे पास ऑप एम्प्स की सैचुरेशन में दो स्टेट्स होती हैं, एक V प्लस और दूसरी V माइनस। अब पहला केस, जब हमारे पास V आउट जो है ये इक्वल है V प्लस के, यानी VCC के बराबर है। हमारे पास अगर यहां पर V प्लस इंसर्ट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन यूज हो रहा है, ये हमें नेगेटिव आंसर देगा। यहां पर हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर होगी, क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है। ये हमारे पास आ जाएगा V थ्रेशोल्ड लोअर दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R1 ओवर R2 इंटू V प्लस। और सेकंड केस में जब हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है ऑप एम्प की वो V माइनस के बराबर है, यानी माइनस VCC के बराबर है, हमारे पास कौन सी इनपुट वोल्टेज होगी जो कि अपर थ्रेशोल्ड को शो करेगी, वो बराबर होगी जी, हम जब यहां पर नेगेटिव पुट करेंगे -R1 R2 इंटू V माइनस की वैल्यू लेस होती है V प्लस से। ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसी वजह से यहां पर अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमें मिलेगी। अब हमें ऑप एम्प का पता है कि V प्लस की क्या वैल्यू है, V प्लस की वैल्यू हमारे पास थी +15, और V माइनस की वैल्यू थी -12 वोल्ट्स, और R1 R2 की वैल्यू भी गिवन थी। हम यहां पर प्लग इन करके अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड को कंप्यूट कर लेते हैं। ये वैल्यूज देखते हैं जी कि R1 की वैल्यू क्या है, R1 की है 400 ओम और ये 1.2 के ओम, तो बेसिकली आपके पास ये 0.4 किलो ओम बन जाएगा R1, और V प्लस 15 है और वो -12 है। हमारे पास जो लोअर थ्रेशोल्ड की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू -R1 की वैल्यू है 0.4 किलो ओम डिवाइडेड बाय 1.2 के ओम इनटू V प्लस की वैल्यू कितनी है, +15। इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास जो थ्रेशोल्ड लोअर वोल्टेज आती है दैट इज -5 वोल्ट्स। ये लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकालते हैं, V थ्रेशोल्ड अपर, that is equal to negative of -0.4 k divided by 1.2 k, और यहां पर क्या वैल्यू है, -12 वोल्ट्स हमारे पास है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 4 वोल्ट्स। जो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है हमारे पास वो 4 वोल्ट पॉजिटिव आ गया, और जो लोअर है वो -5 वोल्ट्स आ गया। इसका मतलब यह है कि जब हम प्लॉट बनाएंगे हिस्टेरेसिस
कर्व का या श्मिट ट्रिगर कर्व का, तो उसमें हिस्टैरिसीस वोल्टेज भी आप निकाल सकते हैं। हिस्टैरिसीस वोल्टेज अगर निकालने को पूछा जाए तो वो V हिस्टैरिसीस किसके बराबर आ जाएगी, V अपर माइनस V लोअर। तो अपर वोल्टेज 4 है माइनस लोअर वोल्टेज -5 है, सो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस -5 दैट इज 9 वोल्ट्स। सो सबसे पहले हम कर्व ड्रा करने के लिए यहां पर हमारे पास V इन है, यहां पर हमारे पास V आउट है, और यहां पर है -5 वोल्ट दैट इज द लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है +4 वोल्ट। और इसके साथ साथ जो प्लस VCC है या V प्लस है दैट इज +15 वोल्ट, और जो माइनस VCC है दैट इज -12 वोल्ट। अब हम इसको ड्रा कैसे करेंगे? जब हमने इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर की बनाई थी, सो हमने स्टार्ट किया था लेफ्ट से। हमने कहा था जब V इन हमारा कम होगा V अपर थ्रेशोल्ड से, सो तब वैल्यू क्या थी, V आउट की थी +VCC। लेकिन उसी तरह हम स्टार्ट करेंगे जब V इन छोटा होगा अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, सो हमारे पास जो आंसर है वो -VCC के बराबर है। और ये मैंने यहां पर भी बनाई है, जब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक में इक्वेशन लिख रहा था, देखें जब V इन की वैल्यू अपर थ्रेशोल्ड से कम हो तो -12 वोल्ट हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग केस के अंदर। सो ये -12 रहेगा, इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। जो ही Vn की वैल्यू अपर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी यानी उससे बड़ी होगी, सो हमारे पास ये स्विच करेगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, सो हमारे पास +VCC आंसर आएगा, +VCC, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम Vn को कम करते हैं, जब तक Vn बड़ा रहेगा, जब तक Vn ग्रेटर रहेगा किससे, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, यानी जब तक Vn इज ग्रेटर देन लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, हमारे पास +VCC आंसर रहेगा। याद करें पिछला लेक्चर बिल्कुल इसके अपोजिट था, उसमें नेगेटिव था। अब इसमें क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है, साइन चेंज नहीं होता, तो Vn हम कम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इट इज ग्रेटर देन दिस लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। सो हमारे पास इसी डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे, हमारे पास ये +VCC आंसर आएगा, हम चलते जाएंगे। जब हमारी Vn की वैल्यू इस V लोअर थ्रेशोल्ड से कम होगी, यानी Vn इज लेस देन जब होगा V लोअर थ्रेशोल्ड, तब जो V आउट है दैट इज -VCC। सो अब इसके बाद Vn और फर्दर हम डिक्रीज कर रहे हैं, सो हमारे लोअर थ्रेशोल्ड से वैल्यू कम हो गई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -VCC। और उसके बाद ये -VCC रहेगा अगर हमारी और Vn कम होती है इस थ्रेशोल्ड से। सो ये हमारे पास जी हिस्टैरिसीस कर्व बन गई या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन गई। इस वाले पोर्शन को हम हिस्टैरिसीस कहते हैं। सो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।